बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनवरी। माह जनवरी का नाम रोमियों के एक देवता जीनस के एजाज़ में जनवरी रखा गया। इस देवता की पूजा सिर्फ जंग के दौरान ही की जाती थी और अमन के ज़माने में इसका दरवाज़ा बंद ही रहता था। इस देवता के दो सर थे जिनसे वो एक ही वक्त में आगे और पीछे देख सकता था। जनवरी का नाम इस देवता के नाम पर रखने की वजह ये थी कि रोमियों के अकीदे के मुताबिक जिस तरह ये देवता अपने दोनों सरों से आगे पीछे देख सकता था, इसी तरह इंसान भी अपने माजी और मुस्तकबिल का जायज़ा लेता है। अहले रोम ने देवता जीनस का एक शानदार मोहब्बत तैयार कर रखा था। अहले रोम कोई भी काम शुरू करने से पहले इस देवता से मन्नत मांगते थे, क्योंकि इनका ख्याल था कि जीनस देवता की मन्नत मानने से हर कोई काम बखैर खूबी पाया तकमील तक पहुंच जाता है। रोमियों का ख्याल में ये देवता पहले आसमान का दरबान भी था। आम तौर पर लोग अपने घरों के दरवाज़ों की हिफाजत के लिए इस देवता से दुआएं मांगते थे। कई सदी तक जनवरी साल का 11वां महीना रहा। 46 कबल मसीह में रोमी शहंशाह जूलियस सीज़र ने जनवरी में एक दिन का इजाफा किया और इसे साल का पहला महीना बना दिया। फरवरी का नाम अहले रोम के एक मजहबी त्यौहार फेब्रिया के नाम पर रखा गया। ये त्यौहार देवता ल्यूहरकिस के एजाज़ में मनाया जाता था। एक ज़माना था जब फरवरी साल का आखिरी महीना होता था। यह महीना इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इसमें 28 दिन होते हैं और हर 4 साल बाद ये महीना 29 दिन का होता है। 7वीं सदी कबल मसीह से पहले साल 10 महीनों का हुआ करता था और साल में 304 दिन होते थे। 7वीं सदी कबल मसीह के अवाइल में पहले रूमी शहंशाह रोमियोलस के जानशीन न्यूमा पॉपुलस ने साल के अख्ताम पर 30 और 29 दिनों पर मुश्तमिल 2 महीनों का इजाफा किया और जनवरी और फरवरी का नाम दे दिया। माह मार्च का नाम मार्स देवता के एजाज़ में रखा गया। ये देवता बड़ा खतरनाक और ताकतवर था। अहले रोम मार्स को जंग का देवता कहते थे। रोमी देवमाला के मुताबिक इसकी शक्ल कुछ इस तरह थी कि इसकी रथ में देवता खड़ा था और इसके एक हाथ में नेज़ा था जबकि दूसरे हाथ में डाल थी। देवता का चेहरा आसमान की तरफ था। अहले रोम इसे तमाम देवताओं से ताकतवर समझते थे। इनका अकीदा था कि ये बारिश, बिजली और गरज चमक सब मार्स देवता के हाथ में है। अप्रैल के मायने खोलने या आगाज करने वाला है। इस महीने से प्यार की आमद होती है। इस महीने का नाम देवता पर नहीं बल्कि प्यार के फरिश्ते से मंसूब किया गया था। मई का नाम एक देवी मैया के इसमें रखा गया। रूमियों के अकीदे के मुताबिक ये वसीओ अरीज ज़मीं को एक देवता ने अपने कंधों पर उठा रखा है। इस देवता की 7 बेटियां थीं जिनमें मैया सबसे ज़्यादा खूबसूरत और शोहरत की मालिक थी, इसलिए मई का नाम मैया के एजाज़ पर रखा गया। माह जून का नाम जोनो देवी के नाम पर रखा गया। जोनो देवी देवताओं के सरदार जुपिटर की बेटी थी। माह जुलाई का नाम किसी देवी या देवता के नाम पर नहीं बल्कि मशहूर रोमी शहंशाह जूलियस सीज़र के एजाज़ में रखा गया। ज़माना कबल मसीह में ये साल का 5वां महीना होता था। अगस्त का नाम भी एक मशहूर हुक्मरान अगस्टस के एजाज़ में रखा गया। पहले अगस्टस का नाम कुछ और था, मगर जब इस हुक्मरान ने अवाम के लिए फलाह बहूत के बहुत से काम किए तो अहले रोम इससे इस कदर मुतासिर हुए कि इसे अगस्टस के नाम से पुकारने लगे, जिसके मायने दाना और दानिशमंद के हैं। लिहाजा अगस्टस के बाद में अगस्त के नाम से महीना बना। सितंबर के लुग़वी मायने 7वां है। पहले के साल का 7वां महीना हुआ करता था, मगर बादाज़े कैलेंडर साज़े नौ तरतीब देने पर यह साल का 9वां महीना बन गया। माह अक्टूबर वैसे तो साल का 10वां महीना है, लेकिन पुराने रोमन कैलेंडर में जिसमें सिर्फ 10 महीने होते थे और जनवरी और फरवरी शामिल नहीं थे, उनमें यह साल का 8वां महीना हुआ करता था। लिहाजा अक्टूबर लातीनी लफ्ज़ ऑक्टो जिसके मायने 8 हैं इससे लिया गया है।
नवंबर नवंबर लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नावन से बना है, जिसके मायने है नावा। पहले ये साल का 9वां महीना होता था, लेकिन बाद में यह 11वां महीना करार दिया गया। इस महीने को सर्द महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में दुनिया के हर इलाके में बहुत सर्दी पड़ती है। दिसंबर के मायने 10 के हैं, क्योंकि ये पहले साल का 10वां महीना होता था। कैलेंडर के 9 साज के तयन के बाद इसे 12वां महीना करार दिया गया। ये महीना हमें इस दौर की याद दिलाता है जब इंसान कुफर में डूबा था और एक खुदा के बजाय लातदाद देवताओं की पूजा करता था। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।